गाइस मैं एक के राज आपको आज संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूँ। सॉरी यार, एक दिन से मेरा ये नेटवर्क फ़ोन में नेट ख़त्म हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया डोनर में फ़ोन में दोनों में। इसलिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर दो, है ना। और इसका पहला पॉइंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये प्रश्न एक बार रिवाइज आप इस कर लिया करो। जैसे आप कभी भी ऐसे वो कोई प्रश्न पढ़ते हैं ना और समझ में नहीं आता, तो एक बार आप रिवाइज ज़रूर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर है सत्य, चूँकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। दूसरा वाक्य है, दूसरा पॉइंट है, एक परिमेय एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में होता है, जहाँ की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे फिर वो है पॉइंट दूसरा है, असत्य और -3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका वो है थर्ड आंसर है इसका, जैसे उत्तर बोलते हैं ना। उत्तर है असत्य, चूँकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह एक परिमेय संख्या नहीं है। असत्य, चूँकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए बच्चों? अपन का प्रश्न अब प्रश्न 2 है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। जैसे अभी कोई पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो तो यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या हो। जैसे इसका आंसर है हल है इसका। देखो गाइस, मैथमेटिक में हल आता है, उत्तर नहीं आता है। एक बात ये और है कि हल आता है मैथमेटिक में, उत्तर नहीं आता है, जैसे है ना। और इसका अब हल है नहीं, √9 √9 = 3 एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस तरह निरूपित किया जा सकता है। हल है इसका, आकृति में दर्शाए गए अनुसार एक संख्या रेखा खींचिए। जैसे ये खींची हुई है। अब गाइज आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये निरूपित कर रखा है इसको। जैसे ये निरूपित कर रखा है और बीच का पॉइंट मूल बिंदु है इसका 0, और ये इधर वो ये ऐसे तीर के से निशान लग रहे हैं ना, ये तीर के से निशान लग रहे हैं ना, वो है कि जैसे -1 -2 0 के बाद में 1 1 2 3 4, है ना। अगर आप अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, आपसे हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों को देखना, जैसे अब 0 से जा रही है एक, तो इधर ई की तरफ, डी की तरफ, सी की तरफ, बी की तरफ, और एक ए की तरफ। एक के ऊपर में √2 है, और सी के ऊपर √3 है, और डी
और ई के बीच में है 2। अब इनकी ये डॉट डॉट करके ये लाइनें मिल रही है, ये देख लेना आप, है ना। और माना बिंदु ए संख्या 1 को दर्शाता है। माना बिंदु ए संख्या 1 को दर्शाता है। ए बी बराबर 1 इकाई लो, है ना। और अब तो आप लगाओ या ना लगाओ, ये तो कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि और इसलिए की तो है ना। ओ बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब ए अंडर रूट 2। केंद्र 0 और त्रिज्या क्यूबी बराबर अंडर रूट 2 से एक बिंदु पी संख्या रेखा पर अंकित करो ताकि यह अंडर रूट 2 को प्रदर्शित करे। पूर्ण ओ बी पर बीसी और ये थोड़ा इसमें टाइपिंग नहीं है, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये बराबर का चिन्ह या और कुछ होगा, देख लेना आप एक बार। जैसे ये मेरे हिसाब से क्या हो सकता है जैसे ओ बी खींचने और बी सी बराबर 1 इकाई काटो बी सी बराबर 1 इकाई काटो। अब ओ सी बराबर अंडर रूट कोष्टक है, देखो एक बार, अंडर रूट कोष्टक अंडर रूट में ही कोष्टक है, फिर अंडर रूट 2 कोष्टक बंद स्क्वायर प्लस कोष्टक 1 कोष्टक बंद अंडर रूट, है ना, अंडर रूट है कोष्टक अंडर रूट, है ना। और बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3। अब केंद्र 0 और त्रिज्या ओ सी बराबर 3 नहीं, ओ सी बराबर अंडर रूट 3 से रेखा पर एक बिंदु क्यू अंकित करो जो कि अंडर रूट 3 को दर्शाता है। ऊपर की भांति हम प्राप्त करते हैं ओडी बराबर ओडी। आपको जानते हैं कि ये जीरो कोई ओ बोल रहा हूँ मैं, एक बार देख लेना, क्योंकि ये ओ ही बोलता है यहाँ पे, ओ के साथ ओ ही बोलता है, फिर वो डी बाद में बोलता है। बराबर 2 और ओ ई बराबर अंडर रूट 5। इस प्रकार अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और प्रश्न है चौथा, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कागज की एक घड़ी सीट लीजिए और नीचे दिए गए विधियों से वर्गमूल सर्पिल ये क्यूरी रोट स्पिरल की एक रचना कीजिए जिसमें पहले एक बिंदु जीरो लीजिए और एक ऐसे है लंबाई का रेखाखंड है अभी इधर। ओ जैसे 0p खींचिए, OP वो 0p और OP कुछ भी हो सकता है, खींचिए एक लंबाई वाले OP पर लंबा रेखाखंड P1 है ना, और P2 खींचिए। ये जैसे 1 और 2 लग रहे हैं, छोटे अक्षरों में देख लेना है। खींचिए कोष्टक देखिए आकृति 1 कोष्टक बंद है। अब OP2 पर लंबा रेखाखंड P2 और P3 खींचिए, तब OP3 पर लंबा रेखाखंड P3 P4 है और खींचिए कि इस प्रक्रिया को खींचिए आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें मिलाकर को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। जैसे अब है ये 0 से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, मान लीजिए ओ है आकृति, इसको 0 मान सकते हैं और ओ भी मान सकते हैं, पर लेकिन मेरे हिसाब से तो ओ ही मान लो। आकृति 1.5
जैसे 1.5 है तो ओ से रेखा जा रही है पी की तरफ, पी ए की तरफ, पी ए की तरफ जा रही है और वहाँ पे कौन बन रहा है, तो पी और पी ए की बीच में ये रेखा है और इसके एक है, और पी से पी कौन से जा रही है, P2, पी इसके ऊपर एक है, तो इसका मतलब है ये एक रेखा जा रही है ना। और P2 से जा रही है P3 तक, यहाँ पे कौन बन रहे है ना। और P3 से फिर अंडरआउट से अनंत तक वो आगे जा रही है वो लाइन है ना। और फिर 0 के और P2 के और P3 के बीच में है √3, और P2 के और P1 के बीच में है √2। आकृति क्रियाकलाप एक देखिए। अब आपको क्रियाकलाप एक देख लेना है ना। अपनी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। और गाइस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक करना, और मेरे वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझे टिप करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है ना। जय हिंद।